5 साल बाद में आपको कहते हैं कि ये भर्ती रद्द है। अब आप थानेदार नहीं रहे। यहाँ पे सब हम पे आरोप लगाए गए हैं, इतने फर्जी रूमर फैलाई गई है कि हमसे हमारा रोजगार नहीं छीना जाएगा, हमसे हमारा सपना नहीं छीना जाएगा। वो रूमर मच रही थी कि जालोर के एक गांव से 100 थानेदार बने हैं। मेरे साथ वाले मुझे बता रहे लड़कियां रो रही, होते हैं इमोशंस, तो सारे फर्जी हैं, तो फिर फांसी क्यों दे दो सबको। फिर सब इच्छा मृत्यु की मांग करते हैं, हमें पेंशन दे दो। मेरी बहन कहते हैं तेरी बहन चोर है, बट आज रियलिटी ये है कि जो निर्दोष है वो खून के आंसू रो रहे हैं। जो अपने सपने बुन रहा है कि मैं भी थानेदार बनूंगा, मैं भी वर्दी पे स्टार लगाऊंगा, इस चीज की कोई गारंटी नहीं आप लगा पाओगे। रेक्स पाइप्स एंड केबल्स प्रेजेंट्स झलको सीकर। छात्र जो खुद की सपना की उड़ान लेकर तैयारी करे, मेहनत करे और आखिरकार भी खुद की मेहनत को फल मिल भी जावे, लेकिन एक दिन यान को हुए कि एक फैसलो सुनाया जावे और भी वजह बाकी जो मेहनत है, बांको घराना को जो पर विश्वास है, जो गर्व हो कि मारो बच्चों या हमारी बच्ची जो है सक्सेस हो चुकी है, खुद का पैरा पर खड़ी है, बा कामयाबी कटे ना कटे धरेशाई हो जावे और सब कुछ बदल जावे। ऐसा ही भर्ती 2021 को मामलो पेपर का कुछ समय बाद हुई लगातार चल रही है। लगातार पेपर आउट होने की बात चल रही ही, बिग बाद में रिजल्ट आयो, ज्वाइनिंग भी मिल चुकी ही, इंटरव्यूज भी हो चुका है, ट्रेनिंग हुई, पोस्टिंग हो चुकी है। कुछ लोगों को मानना हो कि यदि पेपर लीक हुई है तो अब भर्ती रद्द होनी चाहिए। लगातार के लिए मांग उठाई जा रही, कुछ छात्र लगातार मांग उठा रहा है और इकमाई ने जो है कुछ नेता भी हा बांग का समर्थन दे रहा है कि भाई अगर गड़बड़ी हुई है तो अब भर्ती रद्द होनी चाहिए। और आखिरकार हाईकोर्ट ये भर्ती ने रद्द करने को फैसलो भी दे दिया, जिसके बाद में जो लोग ईमानदारी लग गया हा, जो लोग मेहनत करके लग गया हा, कटे ना कटे वे भी असब में घसीट रहा है। नमस्कार, आप देख रहा हो झलको सीकर, मैं नंदिता आपके साथ। जानकारी एक ईमानदारी से मेहनत करके ऐसा ही बनने वाला, जो कि ऐसा ही बन चुका हा, खुद की पूरी तैयारी करके यूनिफॉर्म पहन के ट्रेनिंग कर ली ही, ज्वाइनिंग बन मिल चुकी ही, पोस्टिंग हो चुकी ही, लेकिन हाईकोर्ट का फैसला के बाद में अब बांग की जिंदगी एकदम से बदल चुकी है। बांग की जो वर्दी है बांग से छीन ली गई है। बांग साथ रिया जी बहु बातचीत करा। सब पहला तो बहुत दुख की बात है कि ये तरीका आप लोगों के साथ में हुई हो। तो मैं बोलना चाहूंगी कि यहाँ पर गेहूं के साथ गुड़ नहीं पीसा है, गुड़ के साथ गेहूं पीस दिया गया है। यहाँ पे बहुत कम मात्रा में, यानी कि अभी तक जो आंकड़ा आया है वो 6% 7% आया है। उसके लिए आपने 94% लोगों के साथ में अन्याय कर। जैसे कि ये था कि 2021 में जब भर्ती हुई उसी टाइम ऐसा था कि पेपर आउट हुआ है, हमने भी सुना था, हमने भी विश्वास किया आउट हुआ है, हम भी साथ खड़े हुए कि भर्ती रद्द कर दो। जब तक आपको रिजल्ट नहीं आया आपने नहीं आया, सिर्फ पेपर हुआ था। उस टाइम ये राजनेता, युवा वर्ग सब खड़े होते और भर्ती रद्द करवाते। वो था जनता के साथ न्याय, वो था उन सभी युवाओं के साथ न्याय, लेकिन उस टाइम कोई खड़ा नहीं हुआ। कुछ युवा रह गए कहते हुए, प्रक्रिया चलती रही, फिजिकल हुए, इंटरव्यू हुए, लास्ट में हमको ज्वाइनिंग दे दी, हमने ट्रेनिंग भी कर ली। आज 2021 के बाद 2025 चल रहा है, खत्म होने वाला है। एक युवा के जिंदगी के 5 साल क्या कीमत रखते हैं ये आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। 5 साल बाद में आपको कहते हैं कि ये भर्ती रद्द है। अब आप थानेदार नहीं रहे। ये अब बताओ ये कहाँ का न्याय है? हमारे प्राकृतिक जो न्याय का सिद्धांत है ये भी कहता है कि 100 दोषी छूट जाए, एक निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ दोषियों को बचाने के लिए निर्दोष के साथ अन्याय करते हैं। क्या हमारी जांच एजेंसियां, क्या हमारे गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेस नहीं है कि वो 859 को फिल्टर कर सके? है ना, हम पर जांच एजेंसियां हैं। अगर हमारी जांच एजेंसियां फिल्टर नहीं कर पा रही हैं तो जांच आगे तो इतना मुश्किल नहीं है फिल्टर करना। लेकिन जैसे कि कुछ मानवीय नेता या अधिकारी गण ऐसा कहते हैं कि इस भर्ती में 400, 500, 600 कुछ भी आंकड़ा देते हैं। पहली बात तो मैं बोलूंगी ये कि आपके पास सिर्फ आंकड़ा है तो आप पकड़ क्यों नहीं रहे हो? आंकड़ा है तो सबूत भी है। मानवीय किरोड़ी लाल जी कहते हैं कि मेरे पास सबूत है, लाओ सबूत। अब मैं आप पे कोई आरोप लगाती हूँ, ये आरोप है, आप अपराधी नहीं बन गए हैं, तो वही चीज है। यहाँ पे सब हम पे आरोप लगाए गए हैं, इतने फर्जी रूमर फैलाई गई है। इसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है, और सच्चाई से वास्ता है तो जांच एजेंसियां जांच करे और उन प्रत्येक फर्जी को निकाले। हम 859 हैं तो अगर 800 भी फर्जी हैं तो उनको निकाले, बट 59 के साथ अन्याय ना करे, उनको न्याय। जब बात चलने लगी कि 2021 की भर्ती परीक्षा रद्द है क्योंकि रिजल्ट आ चुकी है, आप लोगों को प्रोसेस चल रही हो, लेकिन
कड़े नगर धरना प्रदर्शन हो रहा, आवाज उठा रहा, तो आपने लगे कि इस तरीका को फैसलो आए कि माँ भी जो है माँ की नौकरी वापस छीन ली जाए? हमें लगता है, इवन मुझे लगता है कि मुझे न्यायपालिका पे, अपनी सरकार पे पूरा भरोसा था कि वो अन्याय नहीं होने देगी। इसलिए हम निश्चित होकर अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे, अपने ट्रेनिंग के शेड्यूल में बिजी थे। बाहर की रूमर, बाहर की सोशल कनेक्टिविटी से हम बिल्कुल कट चुके थे। हालांकि बाहर हमारे खिलाफ क्या क्या हो रहा था हमें जानते थे, फिर भी हमें विश्वास था कि हमसे हमारा रोजगार नहीं छीना जाएगा, हमसे हमारा सपना नहीं छीना जाएगा। आज जब ऐसा हुआ तो मैं अभी तक मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा हो गया है। अभी तक मैं यकीन ही नहीं कर पा रही हूँ। मेरे घर में आज 5 दिन हो गए, मेरी सिस्टर ने खाना तक नहीं खाया है। वो बिलीव ही नहीं कर पा रही है कि ऐसा भी हो गया है। मैंने जिस बेटी को इतना पढ़ाया लिखाया, इतनी मेहनत करी, उसका दुख तकलीफ मैंने देखा, मैंने इतना कुछ किया। 2 बजे चाय बना के वो देती थी मुझे, उसको पता है मैं कितना पढ़ती थी। उसको मैं क्या समझाऊं, क्या समझाऊं मैं कि न्याय होगा हमारे साथ? क्या समझाऊं उसको, क्या बोलूं अपने परिवार को? टूट चुका है मैम पूरा घर मेरा। परिवार का लोगों को कहीं रिएक्शन हो जब ना खबर मिली कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है? मैम जैसे खबर मिली तो माँ का घर का मैंने फोन करा, मेरी हिम्मत को नहीं फोन ठान के। एक डर भी थो कि मैं क्या बोलूं मैं इन्हें क्या बताऊं अब मैं, लेकिन उठाना पड़ा है फोन भी घर का। फिर बार बार फोन करा, जीजी मैंने फोन करा कि भाई वानू सोचा कहीं कुछ गलत ना कर ले, नौकरी है, नौकरी चक्कर में कोई इंसान ना खोद दूं। इस चक्कर में मैंने बार बार फोन करे, लेकिन मैं उन्हें समझाई कि जीजी सो की मी को नहीं, मैं डबल बेंच में जा माने इश्ते मिल रहो, गवर्नमेंट हमारे साथ है। इसो किमी को ना थे रूमर पर ध्यान मत दो। मैं मेरे जीजी का सोशल मीडिया अकाउंट सारा बंद कर दी। कहीं ना कहीं आदमी को वो चीजें, वो होता है ना कि एक झूठ आप 10 बार बोल रहे तो वो सच हो जाता है। जैसे वो रूमर मच रही थी कि जालोर के एक गांव से 100 थानेदार बने हैं। रियलिटी तो नहीं है ना। पूरे जालोर से करीबन 38 या 35 ऐसे आंकड़ा है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रही, कितने थानेदार बने पूरे जालोर से। एक गांव से कैसे बन सकते हैं? लेकिन वो सच्चाई मान ली गई। ऐसे में कहता हूँ कि एक झूठ का बार बार बोलो वो सच बन जाएगा। और यही झूठ ऐसा ही बढ़ती में बोला जा रहा है कि भाई 500 थानेदार फर्जी हैं, 400 फर्जी हैं, 600 फर्जी हैं। रियलिटी से कोई वास्तव नहीं। जब आपने पता चले हो तो आपने कहीं लगे हो एक बार के लिए जो खबर आई कि हाईकोर्ट को फैसला आ चुकी हो आज, या सुबह जब ठंड आई कि आज फैसला आने वाला है, तो सुबह दिमाग में मन में उठ रही हो तूफान के कुछ भी हो सके, या विश्वास हो कि अता दिन तक जो तारीख पर तारीख सरकार ले रही है और जो सरकार की कमेटी जो फैसलो दी है बी के अनुसार शायद फैसलो कुछ और हो जावे? मैम जैसे 28 तारीख को फैसला में पता था कि आज फैसला आने वाला है। रियलिटी बता रही हूँ, मैं बहुत खुश थी कि फाइनली आज फैसला आने वाला है। इस चीज की 1% भी माइंड में ये नहीं था कि फैसला ऐसा जाएगा। विश्वास था, खुद ने मेहनत की है, प्राकृतिक न्याय पे विश्वास था, अरस्तु के सिद्धांत पे विश्वास था, सब पे विश्वास था। लेकिन जैसे ही 12:30 के समथिंग मैंने पता चलो कि भाई बच्चे तो कैंसिल होगी, मैं बिलीव नहीं कर पा रही। मेरे साथ वाले मुझे बता रहे लड़कियां रो रही, होते हैं इमोशंस, बट मैं ऐसा लगा जैसे थम गया है सब कुछ। नहीं, ये सब नहीं हो रहा है। मानने में बोल रहे? हाँ बिल्कुल ही। मैं आज भी गुण मानू, मेरा मन आज भी स्वीकार गुण कर रो कि अन्याय हो सके है, लोकतंत्र में अन्याय हो सके है। यो मेरा मन आज भी स्वीकार कौन कर है। अगर लोकतंत्र में अन्याय करो हो तो फिर सबने फांसी दे दो। फिर जब अधिकारीगण बोलते हैं कि भाई इसका फिल्टर पॉसिबल नहीं है, ये तो सारे फर्जी हैं, तो सारे फर्जी हैं तो फिर फांसी क्यों दे दो सबको? हम सबको दे दो ना, हमारे 800 परिवारों को सामूहिक फांसी दे दो, या हमें सब इच्छा मृत्यु की मांग करते हैं, हमें परमिशन दे दो। कुछ तो करो ना। एक मिडिल क्लास के लिए सबसे जरूर उसका प्रतिष्ठा होती है। जब मैं मेरे गाँव में बनी थी, मैं मेरे आसपास की देखी फर्स्ट लड़की थी। मेरे घर में, मेरे गांव में बहुत उल्लास का माहौल था। मतलब कि एक होता ना आइडियल रोल मॉडल बन गई थी मैं सबकी कि भाई हाँ ऐसी लड़की थी। माँ नहीं थी, बाप नहीं था, बहन ने इतना पढ़ाया, बहन ने ये किया। आज भी मेरी दीदी मेरे एरिया में रोल मॉडल है सबके लिए कि बहन हो तो ऐसी हो, और वो मेरे लिए भी है। बहुत उल्लास का माहौल था। आज वही लोग मेरी बहन को कहते हैं तेरी बहन चोर है। आज लोग बोलते हैं बढ़िया क्यों चोर है। अगर मैं ला भी पाई तो सिस्टम का फॉल्ट था। आपने सिस्टम में इतनी कमियां क्यों रखी कि कोई भी रुपए ला पाया, कोई भी आपके डिपार्टमेंट में, आपके सिस्टम में रुपए ला के भर्ती हो पाया? इतनी कमी आपने सिस्टम में क्यों रखी? आपकी जांच एजेंसियां इतना काम क्यों नहीं कर पा रही कि वो उन सबको निकाल सके जो सब अनफेयर तरीके से आए थे? जी आप बताया कि परिवार में सिर्फ आपका बड़ा बहन है? एक बड़ी बहन है, एक छोटी बहन है।
तीन बहन नहीं हो। 3 बहन। तो हमारी क्या गलती है? हमारी गलती ये है कि हम इस भर्ती में सिलेक्शन ले लिया, हमने अपनी मेहनत के बलबूते इस भर्ती में आ गए, ये हमारी गलती है। इस सिस्टम की लाचारी थी कि वो हमें फिल्टर नहीं कर पा रही है। क्या जांच एजेंसी सक्षम नहीं है तो अगर नहीं है तो बोल दो ना साहब कि हमारे बस की बात नहीं है, आप सीबीआई को दो। हम हर प्रकार की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, बट आज रियलिटी ये है कि जो निर्दोष हैं वो खून के आंसू रो रहे हैं। अनफेयर वाले छूट गए ना, उनके तो प्रॉफिट ही है। अब जांच में तो जाएगी, अब कौन पकड़ा जाएगा? अब तो कोई रेयर केस में कुछ हो जाए तो बात अलग है, वो तो शायद बच गए ना, उनके तो हौसले बुलंद हो गए कि बढ़िया है, हमने पेपर ले भी आए थे, हमने थानेदारी भी कर ली 2 साल और आज हम बच भी गए, जेल भी नहीं गए, वो तो खुशी है ना। अन्याय तो हमारे साथ हुआ है। ऐसा ही बनने को सपनों हमेशा ऐसा ही बनना हो या कुछ और सपनों देखिए हाँ जी के बीच में ऐसा ही को है तो आगे तैयारी वगैरह कुछ कर रही है? और दूसरी अभी तो देखो ये हिम्मत तो है नहीं कि अभी तैयारी कर लें, क्योंकि इस चीज का क्या विश्वास है कि अगली भर्ती ऐसा नहीं होगा। और मैं तो इस राजस्थान के प्रत्येक युवा से कहना चाहती हूँ जो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा है, जो अपने सपने बुन रहा है कि मैं भी थानेदार बनूंगा, मैं भी वर्दी पे स्टार लगाऊंगा, इस चीज की कोई गारंटी नहीं आप लगा पाओगे। लगा पाओ तो भी चिन्ह सके, हमने भी लगाए, ये चीज कोई गारंटी नहीं है। इसलिए एक शिक्षित वर्ग से मैं ये अनुरोध कर रही हूँ कि वो आओ हमारा साथ दो, क्योंकि अगर ये गलत परिपाटी चलने लग गई ना, देखो थानेदार कोई अमीर खानदान का तो बनता नहीं है, एक मिडिल क्लास एक गरीब परिवार ही बनता है थानेदार। थानेदार कोई बहुत बड़ी जॉब तो है नहीं कि IAS IPS की जो एक अच्छा फैमिली वाले लोग भी बन जाएंगे। अब उनके साथ अन्याय हो रहा तो उनकी आवाज कौन उठाएगा? वो ही उठाएंगे। तो मैं तो उन सभी स्टूडेंटों से ये अनुरोध करती हूँ कि अपील करती हूँ कि हमारा साथ दो। आज हमारे सपने टूटे हैं, आज हमारे घर वाले रो रहे हैं, कल को आपके टूटेंगे, आपके घर वाले रोएंगे, क्योंकि सिस्टम में परिपाटी चल पड़ी तो बहुत आसान हो जाएगा आगे सब कुछ करना। वापस कभी सिस्टम पर भरोसा कर पाओ, अगर भर्ती है जो हमेशा के लिए रद्द ही रह जावे तो कोई दूसरो एग्जाम देवा की हिम्मत जुटा पाओ? मैं नहीं जुटाऊंगी। मेरे जीवन के 10 साल तो इस लाचार सिस्टम ने खराब कर दिए ना, वो कहाँ जाएंगे। एक बात आप बोली जा रही है कि जो ईमानदार है, जो इंटेलिजेंट है भाई वास्तव में, वे तो वापस क्लियर कर सके पेपर, वापस दे दे पेपर। मैं आपसे पूछती हूँ, आपने तैयारी की कोई, आप सिलेक्शन हो गया, आपने तैयारी छोड़ दी, आपके पास वही पेपर दोबारा लिया जाएगा, आप कर पाओगे? कर पाओगे? जो ये बोलते हैं वो खुद के पद से इस्तीफा दे और दोबारा एग्जाम दे, सिलेक्शन होके आए। मैं ये नहीं कही कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन उसका सक्सेस रेशियो कितना होगा? आज राजस्थान में कितने युवा बेरोजगार हैं? क्या आपको लगता है कि मतलब कि आज जो 5 साल से जो लाइब्रेरी में बच्चा पढ़ रहा है उसके कंपटीशन में हम खड़े हो पाएंगे? वो भी अपने दिमाग में इतना डिप्रेशन और टेंशन लेके, इस अविश्वास के साथ कि भर्ती रद्द हो जाएगी। तो आपको लगता है ये? और जो भी ये बोलता है वो एक बार अपने पद से इस्तीफा दे और खुद एक बार आके दिखाए। हम मानते हैं कि हाँ आ सकता है। रिया जी आप सुनिया हाँ, यान का और भी कई थानेदार है जाके अलग अलग कहानियां है, जाको परिवार की अलग अलग कहानियां है, कितनी मुश्किलों में निकल कर, कितनी मेहनत करके, कई फाइनेंशियल कंडीशन है बाकी भी निकल कर बे थानेदार बनया हा और आज बाकी वर्दी बां से छीन ली गई है। आज बे सिर्फ खुद की वर्दी ने देख सके बिन पहन नहीं सके। और वो जो फैसलो आयो है हाई कोर्ट को भी पर आपका कई विचार है, आपने कई लागे कि तरीकाओं जो है ईमानदार लोग बांग साथ क्या न्याय करो जाए, एक बात से कई करना चाहिए, कमेंट में लिखकर जरूर बताओ। साथ ही वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलकों पर आप प्यार और विश्वास। झलको